नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपनी YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स की एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पैसे दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, उनको रुपए में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको उन पैसों को रुपयों में दिखाना होगा। ठीक है। अच्छा, रियल लाइफ में भी हम लोग रुपयों को दिखाने के लिए दशमलव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में अगर 1.5 रुपया है, यानी कि 1 रुपये और 50 पैसा है, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 1.50। ठीक है ना? ऐसे लिखते हैं। अगर मैं डेसिमल का यूज नहीं करता तो मैं ऐसे लिख देता, तब तो आप लोग कहते कि ये तो 150 रुपए हो गया, है कि नहीं? तो रियल लाइफ में भी हम लोग डेसिमल का काफी ज्यादा यूज करते हैं पैसों को दिखाने के लिए। ठीक, चलो, अब सवाल ये आता है कि भाई इसको सॉल्व कैसे किया जाए। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि 1 रुपए के अंदर, यानी कि 1 रुपीज, 1 रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको क्या निकालना है, आपको रुपए निकालना है, पैसा दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पैसे को आपको 100 से डिवाइड कर देना है और बस आपका रुपया निकल आएगा। ठीक है, आसानी से हो जाएगा ये। चलो कर लेते हैं, मतलब करके देखते हैं। तो कितना दिया हुआ है? रुपए निकालना है मुझको। ठीक है, पैसा दे रखा है 5, अपॉन में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा मेरा, इक्वल टू। अच्छा, अब देखो कितने जीरो हैं? 1 2। ठीक, 2 जीरो है कि नहीं है? तो 5 एक डिजिट, 2 डिजिट और लगा दो दशमलव। ठीक है, देखो ऐसे वाले जो मेरे क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें मुझे नीचे 100 200 की ऐसे किसी से डिवाइड करना होता है, बहुत प्यारे होते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करना है? जीरो गिन लो कितने हैं? 1 2, 2 जीरो है कि नहीं है? तो ऊपर दो संख्या बाद में क्या आ जाएगा? दशमलव आ जाएगा। 5 मेरी एक संख्या हो गई। अच्छा, दूसरी संख्या नहीं थी तो मैंने क्या लगा दिया? 5 के आगे जीरो लगा दिया, बस आंसर आ गया मेरा। क्या आ गया? 0.05। ठीक है, 0.05 ये मेरा आंसर है। ऐसे पॉइंट अकेले आगे नहीं लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? जीरो भी लगा दिया, बस हो गया। ये मेरा किस में? रुपए में निकला है। ठीक है, ये हो गया हमारे फर्स्ट वाले का आंसर। चलो बी को कर लेते हैं, ये तो ए हो गया, बी को कर लेते हैं। बी में क्या है? 75 पैसा। तो भाई आपको वही मेथड यूज करना है कि भाई 1 रुपए के अंदर क्या होता है? 1 रुपए के अंदर मेरा 100 पैसा होता है। तो बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 75 अपॉन में 100 कर दो। रुपए निकालने के लिए गिन लो कितने जीरो हैं नीचे? 1 2, 2 जीरो हैं, तो ऊपर दो संख्या बाद में आपका दशमलव लग जाएगा, यानी कि 1 2 कहाँ आ जाएगा? दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 0.75 हो जाएगा। और क्योंकि हम ऐसे नंबर्स को खासकर पॉइंट को ऐसे अकेले नहीं छोड़ते हैं, तो हमने क्या कर दिया? यहाँ आगे जीरो लगा दिया। तो बस ये हो गया इसका आंसर। ठीक, यानी जो मेरा 75 पैसा होता है वो मेरा 0.775 रुपीज़ के बराबर होता है। ठीक, चलो ये हो गया मेरा बी वाला। अब चलो सी कर लेते हैं। तो सी में क्या है? सी में है मेरा 20 पैसा। ठीक है, 20 पैसे, इससे भी मुझे रुपए में दिखाना है। तो भाई मेथड आपको सेम यूज करना है। पैसा जो है उसको ऊपर रखिए, जो 100 मेरे टोटल 1 रुपए के अंदर पैसे होते हैं उसको नीचे रखिए। अब डिवाइड कर दीजिए, तो कितने हैं? 1 2, 2 शून्य है तो 1 2, यानी कि यहाँ पे मेरा दशमलव आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 0.20। देखो एक चीज ध्यान देना, कभी भी अगर डेसिमल में इस तरीके से आखिरी में जीरो आ रहा है ना, तो उसको हटा दिया करो, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। डेसिमल के इधर जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं होती। हाँ, अगर जीरो मेरा मान लो यहाँ लगा होता तब उसकी वैल्यू होती, बट लेकिन अगर जो डेसिमल के मेरे समझ लो एकदम एंड में लग रखा है जीरो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसको हटा दिया करो। ठीक है, चलो ये मेरा क्या हो गया? सी वाला हो गया। अब कर लेते हैं इसका डी वाला। अच्छा, डी में क्या है? देखो डी ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है? अभी बताता हूँ आपको। डी के अंदर है 50 रुपीज़ 90 पैसा। क्या है? 50 रुपीज़, हाँ, और 90 पैसा। ठीक है, देखो मुझे क्या करना है, मुझे इसको रुपयों में बदलना है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मेरा रुपए दे रखा है कि नहीं दे रखा है? दिया है ना। एक एग्जाम्पल से आप इसको समझो। आपको क्या करना है? रोटी बनानी है।
ठीक है, आपके पास कुछ आटा रखा है और कुछ रोटी रखी है। जो रोटी आप ऑलरेडी बना चुके हो, क्या आप दोबारा उसको टुकड़ों में तोड़ के किस तरीके से आटा बना के फिर से उसको बेल के सेकने की कोशिश करोगे? नहीं करोगे ना। जो ऑलरेडी आपके पास बनी बनाई रखी है उसको आप कुछ करोगे? नहीं करोगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि इनको आपको रुपए में बदलना है। ये तो ऑलरेडी रुपए बन रखा है। रुपए बना है कि नहीं बना? ये ऑलरेडी रुपए बन रखा है, तो उसमें छेड़खानी की ज़रूरत नहीं है। हमको किसको? सिर्फ़ इसको रुपए में बदलना है और फिर जो भी आंसर है उसको इससे ऐड कर दो। तो चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। तो 50 रुपीज़ तो यहाँ प्लस कर दो और 90 पैसा को सॉल्व कर लो तो 90 अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। तो 1 2 1 2 यानी कि यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.90 या फिर सिर्फ 9 लिख दो और अब इनको जोड़ दीजिए। तो चलो भाई जोड़ दिया जाए। तो मेरा क्या है? 50 लिखो और पॉइंट है, ठीक है, तो 0.90 लिख दो। देखो एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है कि इसको ऐड कैसे किया जाता है, ठीक है, मतलब इसको हम लोग कैसे जोड़ते जाते हैं। इसमें अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ क्या कर देते हैं? उनको कन्फ्यूज़न होती है कि यार ये जो दशमलव वाली वैल्यू है इसको कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, और ये जो मैं नॉर्मल वैल्यू इसको कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है। लोग क्या करते हैं कि अक्सर 90 में 50 को जोड़ देते हैं, तो आप गलती कर दोगे, ठीक है ना। 90 में 50 को आपको नहीं जोड़ना है। इसको ऐसे देखो, ये मेरा 50 रुपया है, ये मेरा 0 रुपया 90 पैसा है, ठीक, ऐसे सोचो। तो 50 रुपये में अगर आप 0 रुपये 90 पैसा जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? 50 रुपये 90 पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आंसर मेरा 50 रुपये 90 पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? आएगा ना? ठीक है। अच्छा, अब मान लो आप इस तरीके से सॉल्व करके निकालना चाह रहे हो, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान देना कि डेसिमल के नंबर जो मेरे इधर होते हैं ना, उनको आपको इधर लिखना है। आप डेसिमल के इधर वालों को कभी भी डेसिमल से पहले वालों में ऐड नहीं कर सकते हो। अगर आपने कर दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना ऐड करते वक्त। टेंशन मतलब अभी आगे जब हम लोग और इस चैप्टर को और सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ को मैं आपको और अच्छे से रिवाइज करा दूंगा, तो आपको ये थोड़ा बहुत भी अगर कोई डाउट इसमें बच रहा है तो वो आपका तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं। चलो, ये हमारा डी वाला हो गया। अब चलो इसके बाद में ई वाला लगा लेते हैं। नेक्स्ट है मेरा ई। क्या है ये? 725 पैसा। तो मुझे इसको भी रुपए में बदलना है। मेथड आप अब तक समझ ही चुके होंगे। आपको क्या करना है? जो भी आपका पैसा दे रखा है उसको 100 से डिवाइड कर देना है। तो चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते। तो 725 अपॉन में 100, जीरो गिन लीजिए कितने हैं? 1 2 2 जीरो हैं, तो ऊपर 1 2 संख्या बाद में यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, यानी कि आंसर हो गया आपका 7.25 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया मेरा ई वाले का आंसर।